हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज। इसमें हम कंप्लीट बेसिक से लेकर ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी एडवांस हो सकता है उतना एडवांस तक हम जाएंगे। ठीक है, शुरू में हम कोशिश करेंगे कोई और कंसेप्ट यूज ना हो, फ्रेश कंसेप्ट हो। आगे आगे जैसे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी थोड़ा थोड़ा रिलेशन फंक्शन भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बट मैं हिंट देता जाऊंगा तुम्हें कैसे क्या करना है। ठीक है, बट शुरू में तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे मतलब कुछ बच्चे इसको बहुत मुश्किल टॉपिक मानते हैं मैथ्स का, है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं है। अगर तुम बेसिक से चलोगे, चीज़ों के प्रूफ्स देखोगे कैसे कहाँ से क्या चीज़ आई, तो तुम्हें मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, अगर तुम रट्टा मारने की कोशिश करोगे चीज़ों को तो फिर खा जाएगा ये टॉपिक तुम्हें। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के चलना है, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, सारी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर करते जाएंगे। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है अब देखो, सबसे बेसिक क्या है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले एक शब्द बार बार आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, यूज करेंगे हम पाई का, है ना। एंगल तुमने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में, एंगल पाई/3, पाई/4, है ना, ऐसे एंगल भी डिफाइन करते होंगे तुम। सबसे पहले तो ये समझ लें ये पाई क्या चीज है, क्या होता है भाई पाई, बताओ। हाँ, अब तुम शुरू कर दोगे सर पाई एक इरेशनल नंबर होता है, सो एंड सो। मैं पूछूंगा इरेशनल नंबर क्या होता है, तुम कहना शुरू कर दोगे नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन एंडिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, बट समझते हैं एक्चुअल में पाई आया कहाँ से। ठीक है, तुम दुनिया में कोई भी सर्कल ले लो। ठीक है, लेट से ये मैंने कोई रैंडम सर्कल बनाया है। ठीक है, इसकी जो ये बाउंड्री है इसको मेजर करने का कोई तरीका लेट से तुम्हारे पास है, तुमने मेजर कर लिया। ठीक है, अभी मत कहना सर 2πr होती है। ठीक है, पाई को समझना चाह रहे हैं। ठीक है, 2πr बोल के क्या समझोगे पाई को। ठीक है, इसको मेजर कर लिया तुमने कैसे भी। फॉर एग्जांपल लेट से ये थ्रेड से काट, एक कैंची से काट दिया, सीधी कर दी और स्केल के थ्रू मेजरमेंट कर ली। कोई दिक्कत इसमें किसी को? मेजर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा, बताओ। लेट से डायमीटर को डी से डिनोट कर दिया। ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है इस सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट कर दिया, लेंथ। ठीक है, जब तुम सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो लेते हो, किसी भी सर्कल का ले लो, कोई भी रैंडम सर्कल दुनिया में उठा लो, उसकी सरकमफ्रेंस मेजर कर लो और उसका डायमीटर निकाल लो। उन दोनों का क्या ले लो? रेशियो, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। कोई भी सर्कल, किसी भी सर्कल का वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। वो रेशियो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट चीज को हमने नाम दिया है क्या? पाई। उस कांस्टेंट को नाम क्या दिया हमने? पाई। और इसकी सम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.1415, या कई लोग 22/7 भी यूज करते हो तुम क्वेश्चन में। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत? अब कई लोग ये भी पूछते हैं सर 22/7 तो रैशनल है और पाई को हम इरेशनल डिफाइन करते हैं, ऐसा कैसे? तो भाई ये पूरा इक्वल नहीं है, ना ये ना ये पाई के। ये दोनों क्या है? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ना ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई है, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। कोई भी दिक्कत इसमें किसी को किसी तरह की? बताओ भाई, अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो पूछ सकते हो अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक छोटी क्लासों में वैसे तुमने पढ़ा भी होगा, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। या फिर इरेशनल नंबर को हम सबसे पहले कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्कुल शुरू में तुम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को डिफाइन करते हो। वो नंबर जो रैशनल नहीं है उनको क्या कहते हैं हम? इरेशनल। वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कईयों का इधर से कि सर ये जो C/D लिखा हुआ है आपने, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो यही होती है कि ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखा जाए जहां पे क्या हो? नॉन जीरो,
है ना। अगर ऐसे डिफाइन कर दिया तो वो नंबर क्या हो जाता है, रैशनल। तो ये ऐसे ही कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है पाई, तो पाई रैशनल नहीं होना चाहिए भाई। उसमें जब तुम रैशनल की डेफिनेशन डिफाइन करते हो जिसमें तुम उसको p बाय क्यू लिखते हो, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखते हो और p कोमा क्यू लिखते हो, तुम क्या बिलोंग्स टू इंटीजर्स होना चाहिए। जब ये डिफाइन करते हो तो p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इधर मैंने c या d कुछ कमेंट कर पा रहा हूं कि मैं वो हमेशा क्या होंगे, क्या इंटीजर होंगे हमेशा, पता है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं पता, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो सिर्फ इसको देख के तुम इसको रैशनल क्लेम नहीं कर सकते, और इवन ये रैशनल कभी आता भी नहीं है रेशो। कोई दिक्कत इसमें किसी को किसी तरह की? ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। पाई समझ आ गया सबको? बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब पाई से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री आई है तो एंगल आएगा ही आएगा। सबसे पहले एंगल को समझना पड़ेगा। एंगल एक तो तुम मेजर करते हो डिग्री में, मैं मान के चल रहा हूं डिग्री का थोड़ा बहुत आइडिया तुम सबको है। जब तुम डिग्री में मेजर नहीं करते एंगल को, तो एक तुम लिखते हो पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 6। तो वो किस में होता है, रेडियन में। किस में होता है एंगल, रेडियन में। तो भी रेडियन क्या चीज है भाई, इसको कैसे डिफाइन करते हो बताओ? चलो करते हैं डिफाइन रेडियन को, ठीक है। ये एक सर्कल है, लेट से आर रेडियस का ये क्या है, एक सर्कल, ठीक है। ये ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, लेट ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए को मैं ना इधर सर घुमा रहा हूं सरकमफ्रेंस के राउंड। कहां घुमा रहा हूं, सरकमफ्रेंस के राउंड, ठीक है। कितना घुमाया है कि ये जो सरकमफ्रेंस की लेंथ है ना, ये कितनी हो जाए, आर रेडियस के इक्वल, इतना घुमाया है। कोई दिक्कत? घुमा घुमा के किस पे पहुंचा दिया, बी पॉइंट पे पहुंचा दिया। और ये ओबी भी क्या रहेगी, आर ही रहेगी। कोई दिक्कत? बोलो। तो अब जो तुम्हारा ये एंगल बनेगा, जो ये ए ओ बी एंगल बने, ए ओ बी जो एंगल बने तुम्हारा, इस एंगल को मैं क्या डिफाइन करूंगा, ये जो इधर एंगल बना है, ये एंगल आया है तुम्हारा आर रेडियन। कितना आया ये, आर रेडियन। कितना आया ये एंगल तुम्हारा, आर रेडियन। कोई दिक्कत इसमें? तो ये तुम्हारी किसकी डेफिनेशन है, रेडियन की। ये किसकी डेफिनेशन है तुम्हारी, रेडियन की। अब भाई ये पूरा एंगल कितना होता है तुम्हारा, बताओ? 360 होता है। चलो डिग्री में बाद में बात करेंगे, पहले रेडियन में कर लेते हैं। ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है तुम्हारी, बताओ? 2 पाई आर। कितनी होती है ये पूरी सरकमफ्रेंस तुम्हारी, 2 पाई आर। अब पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है। जब आर घुमाया तो सेंटर पे कितना एंगल बना, आर रेडियन। आर घुमाया तो कितना एंगल बना, आर रेडियन। तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 2 पाई आर बाय में आर कितना आया, 2 पाई रेडियन। तो ये कंप्लीट एंगल कितना बनते हैं, 2 पाई रेडियन। कंप्लीट एंगल क्या है, ये सारा। जब मैं इसको पूरा रिवॉल्व कर दूंगा, और पूरा रिवॉल्व करते हैं जब हम क्या करते हैं, पूरा रिवॉल्व करते हैं, तो ये एंगल कितना बनता है डिग्री में मेरा, बताओ? 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 2 पाई रेडियन इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के। बोलो। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ चुके मेरा, 360 डिग्री के। अगर मैं ये 2 को उस साइड ले जाके डिवाइड कर दूं, तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ चुके मेरा, 180 डिग्री के, बताओ? और अगर मैं इस अगेन 1 रेडियन निकालना चाहूं, कितना आ रहा है मेरा, तो 1 रेडियन कितना आएगा, 180 डिवाइड में पाई के। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड में पाई डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्लियर है अब तुम्हारा, बताओ? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो ये रिलेशन ध्यान रखना है।
कई बार छोटा मोटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो ये रिलेशन है तुम्हारा। रिलेशन क्या है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, या फिर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इनमें से कोई भी रिलेशन याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें पाई डिग्री की रिलेशन में किसी को बताओ? चलो, अगर नहीं एक छोटा सा क्वेश्चन करें तो फेवरेट लेते हैं तुम्हारा। बताओ भाई, π/2 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में। π/2 रेडियन को कन्वर्ट करो किसमें? डिग्री में। अच्छा ठीक है, करें? बताओ, चलो करते हैं। देखो हमने क्या कहा था, 1 रेडियन किसके इक्वल है? 180 बाय में पाई डिग्री के। तो अब हमें क्या निकालना है? π/2 रेडियन। π/2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा। π/2 रेडियन किसके इक्वल आएगा? π/2 इंटू में 180 डिवाइड में पाई डिग्री के। ये पाई और ये पाई गया, 2 को 180 से काटेंगे कितना आएगा? 90। तो ये कितना आया? 90 डिग्री। तो π/2 किसके, π/2 रेडियन किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के। π/2 रेडियन किसके इक्वल आया? 90 डिग्री के। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ, श्योर हो? चलिए फिर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं असली ट्रिग्नोमेट्री कि भाई, अब असली ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है तुम्हारी? बताओ। असली ट्रिग्नोमेट्री तो तुम्हें साइन थीटा कोस थीटा ही लगता है ना? और साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? बताओ सर। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जिन जिनको ये डेफिनेशन आती है, मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा, तुम्हें ये गलत पता है। साइन थीटा ये नहीं होता। मतलब रादर ये कहने की बजाय गलत पता है, ये कहना सही रहेगा कि तुम्हें अधूरा पता है। साइन थीटा इज नॉट ओन डिफाइंड एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा को जो तुमने डिफाइन किया है वो एक ट्रायंगल पे डिफाइन किया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे। पर साइन सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही नहीं होता। साइन तुम किसी भी एंगल के लिए डिफाइन कर सकते हो। साइन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो आती है किस पे? एक सर्कल पे। किस पे आती है? एक सर्कल पे। बनाए कोई भी ये पॉइंट ले लिया, लेट्स से P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? A, B। जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? A, B। ये रेडियस R है। तो ध्यान से सुनना भाई। अब साइन थीटा क्या होगा तुम्हारा? साइन थीटा क्या होगा तुम्हारा? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। हैरान हो गए, ये क्या लिख दिया सर? है ये क्या आ गया सर? ये तो ऐसा कुछ तो हमने देखा ही नहीं है, ये तो बड़ा यूनिक सा लग रहा है। हमने तो वो देखा था परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, चलो देखते हैं। इस एंगल को थीटा मान लूं, ठीक है। इधर से P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ। ये P के कोऑर्डिनेट्स A, B का मतलब क्या होता है कि ये जो ओरिजिन से x एक्सिस पे मैं कितना चला? A यूनिट चला। y एक्सिस पे कितना चला? B यूनिट चला। तभी A, B आते हैं। इसका मतलब सिंपल सा क्या है
कि भाई ये मैं ए यूनिट चल दिया पहले, फिर मैंने उड़ान भरी कितने की, उड़ान भरी कितने की, बी यूनिट की, यही है ना मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये लेंथ कितनी है ए, ये लेंथ कितनी है बी। लेट से ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं। तुम्हें क्या आती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाली डेफिनेशन आती है। लगाओ तुम्हारी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाली डेफिनेशन साइन थीटा की। इस ये ट्रायंगल बन चुकी है ओ पी क्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका निकालना साइन थीटा। क्या आएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर सामने क्या है बी, अपोन में हाइपोटेन्यूज क्या है आर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। इधर निकालना जो मैंने डेफिनेशन दी है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। वाई कोऑर्डिनेट क्या है इस पी पॉइंट का, बताओ बी। रेडियस क्या है इस सर्कल की आर। दोनों क्या आए हैं इक्वल। एक्चुअल में जो ये तुम्हारी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, इसी का एक शॉर्ट वर्जन है। इसी का, इस डेफिनेशन क्या क्या है, एक शॉर्ट वर्जन। जब तक ट्रायंगल मेरी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी तब तक ये डेफिनेशन मेरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वाली बढ़िया मस्त काम करेगी। जैसे ही मैं ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल से कुछ और ले जाऊंगा, इस डेफिनेशन में दिक्कतें आने लग जाएगी। ठीक है, उसके लिए ठीक है लोग डिफाइन कर देते हैं चीजों को, पर दिक्कत आने लग जाती है, वो सही से डिफाइन नहीं होता। अगर मैं ये डेफिनेशन रखता हूं साइन थीटा की वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसमें कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। इवन बहुत बड़े बड़े प्रूफ तुम बहुत आसानी से कर दोगे इधर से। ठीक है, तो अब से डेफिनेशन क्या याद रखनी है साइन थीटा की, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस ऑफ अ सर्कल। और किस पे डिफाइन करते हैं हम, साइन थीटा कोस थीटा एक सर्कल पे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन के सर्कल पे। कोई दिक्कत इसमें किसी को, साइन थीटा ये आ गया, तो अब कोस थीटा भाई गैस करो क्या होगा, करो गैस क्या होगा बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट अपोन में रेडियस ऑफ आ सर्कल। पक्का, श्योर हो, कोई दिक्कत। देखें फिर से डेफिनेशन से, तुम्हारी पुरानी वाली कोस थीटा की डेफिनेशन से देख लेते हैं एक बार, तसल्ली करा देते हैं, टेंशन क्यों कर रहे हो। कोस थीटा क्या आना चाहिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में आओ फिर से, बेस क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है आर। कोई दिक्कत इसमें, इस डेफिनेशन में आओ फिर से। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए, रेडियस क्या है आर। इक्वल आ रहे हैं दोनों, बोलो भाई आ रहे हैं। हजम हो रही है अब तो डेफिनेशन, थोड़ी थोड़ी कर पा रहे हो डाइजेस्ट, बताओ। थोड़ी थोड़ी तो हो रही है सर, ज्यादा नहीं हो रही है ना, कोई नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल तुम्हारे अंदर समा जाएंगे डेफिनेशन, टेंशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बताओ किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें किसी को, डेफिनेशन क्लियर है साइन थीटा कोस थीटा की। देखो आगे टेन थीटा वगैरह नहीं लिखवा रहा, टेन थीटा वगैरह तो तुम्हें अपने आप आना चाहिए, क्या आएगा फिर, चलो लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं, कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता चल रहा। ठीक है, पर टेन थीटा में भी ये सारा काम करके नहीं दिखाऊंगा, इसी फॉर्म में लिखूंगा सिर्फ अब सारे डेफिनेशन। टेंजेंट थीटा क्या होता है फिर बताओ, सेम रहेगा जो छोटी क्लास में डिफाइन किया था, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा करना क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपोन में एक्स कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत इसमें किसी को,
बोलो पक्का, श्योर हो? उसके बाद क्या आता है मेरा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है मेरा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या आएगा फिर इधर से, उल्टा ही तो करना है, रेडियस अपॉन में, रेडियस अपॉन बोलो भाई वाई कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद क्या आता है मेरा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है मेरा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा में क्या आएगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होएगा रेडियस अपॉन में, रेडियस अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बोलो अगला कौन सा बचा एक, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है 1/टेंजेंट थीटा या फिर कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो कि क्या होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या करूंगा तो क्या आएगा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में वाई कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सारी डेफिनेशन सबको? अब भी ध्यान से देखो कि रेडियस ऑफ सर्कल तो कभी तुम्हारी जीरो नहीं हो सकती है, तो साइन थीटा और कोस थीटा तो हर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए डिफाइन है। पर टेंजेंट कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट में देखो नीचे तुम्हारा क्या क्या आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन कोस थीटा। जब कोस थीटा क्या हो जाएगा जीरो तो टेन थीटा क्या होगा नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट में देखो 1/sin है, जब साइन थीटा क्या हो जाएगा जीरो तो कोसिकेंट क्या होगा नॉट डिफाइंड। सीकेंट में जब कोस जीरो तो सीकेंट नॉट डिफाइंड। कोट में जब साइन जीरो तो कोट नॉट डिफाइंड। तो ये डेफिनेशन में अलग से लिख लेना, बाकी डिटेल में बात करेंगे इन सब पे जब इनके ग्राफ्स की बात करेंगे। जब इनके ग्राफ की बात करेंगे तो नॉट डिफाइंड के एक्चुअल मतलब कैसे क्या चल रही है पूरी मैथ पे बात करेंगे, ठीक है? किसी तरह की कोई दिक्कत? पक्का श्योर हो? चलो बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आगे चले। अब कुछ एक टेबल बनाते हो तुम लोग, है ना? साइन की वैल्यू होती है उसमें, कोस की वैल्यू होती है ना? एक स्टैंडर्ड सी टेबल बनाते हो सारे? ध्यान है, छोटी क्लासों में बनाई भी होगी, पक्का याद होगा भाई। साइन क्या होता है, साइन जीरो क्या होता है? बोलो साइन जीरो क्या होता है? क्या होता है साइन जीरो? सर जीरो। अब मैं पूछ रहा हूं कहां से आया ये जीरो, बताओ। साइन जीरो जीरो क्यों हुआ? फिर एक बात करते होंगे, साइन 90 क्या होता है सर 1। कहां से आया साइन 91? बताओ, करें बात थोड़ी सी। देखो अब तुम सोच रहे होंगे सर हमें पता है सर साइन 00 होता है, साइन 91 होता है, हमें सारी याद है सर, क्यों बात कर रहे हो? देखो जब जब चीजें तुम्हें पता लगती है कहाँ से आ रही है, हर चीज का तुम ये देखते हो कि कहाँ से आ रही है क्यों आ रही है, तो उससे तुम्हारा ना आगे मैथमेटिकल माइंड स्ट्रोंग होता है। तुम आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखो कभी भी आईआईटी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो पिछला रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता। आईआईटी देती है फ्रेश क्वेश्चन। फ्रेश क्वेश्चन के लिए तुम्हें चाहिए बेसिक स्ट्रोंग, ना कि तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होना मैटर नहीं करता। तुम्हें जो चीजें आती हैं वो अच्छे से आनी चाहिए, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जब तुम इनका पीछे लॉजिक समझोगे ये चीजें कहाँ से आई, तो तुम्हारा लॉजिकल माइंड स्ट्रोंग होगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो बहुत बढ़िया। फिर बात करें, देखो साइन की फिर डेफिनेशन से चलें। जब साइन जीरो निकालना है, कुछ नहीं पता तो कहाँ आए, किसकी क्षण में जाए? डेफिनेशन की। डेफिनेशन किस पर डिफाइन करी हुई है हमने तो एक सर्कल पे डिफाइन करी हुई है, ठीक है? सर्कल पे डिफाइन करी हुई है। तो अब ये बताओ साइन जीरो का मतलब क्या है कि भाई जो हम ये एंगल बनाते हैं, ये थीटा वाला एंगल, ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल जीरो कब होगा? जब पॉइंट सर्कल पे इधर लाई करेगा। ए पॉइंट ये होना चाहिए, है ना? जब इधर लाई करेगा तभी, है ना? कोई मूवमेंट ना हो। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखो कुछ x, 0 होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट,
मानते हो कि नहीं? और ये एक्स भी किसके इक्वल होगा? रेडियस के इक्वल नहीं होगा, आर के, है ना, जितनी रेडियस है सर्कल की। मानते हो? कोई दिक्कत? अब निकालना, साइन क्या डिफाइन किया हुआ है तुमने? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बताना? 0 अपॉन में क्या आएगा? रेडियस आर। 0 अपॉन आर क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो हेंस साइन 0 किसके इक्वल आ चुका है मेरा? 0 के इक्वल आ चुका है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताओ। अब 90 निकाल लो भाई, अपने आप निकालो क्या होगा, बताओ भाई। 90 के लिए ये पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? घुमा के इधर ले जाना पड़ेगा, तभी ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी, ये कितनी है? रेडियस आर है, तो आर आएगा ये पॉइंट भी। तो क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस होता है साइन, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? आर, अपॉन में रेडियस कितनी है? आर। आर और आर कैंसल आउट होके देंगे क्या? 1। तो साइन 90 कितना आ चुका है मेरा? 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो? डेफिनेशन से साइन 0 साइन 90 निकल गए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। इनके साथ में अब कोस भी देख लें, कोस की वैल्यू भी क्या होगी पता भी होगा तुम सबको। ये किसके इक्वल होता है? कोस 90 के। ये क्या है तुम्हारा? कोस 90, है ना। और ये किसके इक्वल है तुम्हारा? कोस 0। ये किसके इक्वल है तुम्हारा? कोस 0 डिग्री, ठीक है ना, है कि नहीं? और इनकी वैल्यू कैसे आएगी बताओ डेफिनेशन से? कोस 0, कोस 0 मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? आर, अपॉन में रेडियस कितनी है? आर, आर अपॉन आर कितना हो गया? 1। तो कोस 0 कितना आया? 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर? अब कोस 90, कोस 90 के लिए इधर आओ, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस, एक्स कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 अपॉन में आर, 0 अपॉन आर कितना होता है? 0। तो कोस 90 कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो? चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब अपने आप ट्राई करो एक बार को साइन 30 की वैल्यू निकालने का। साइन 30 साइन 60 करो कोशिश, कैसे निकालेंगे? करो भाई फटाफट करो कोशिश। साइन 30 साइन 60 कैसे सोच सकते हो? चलो देख लेते हैं एक बार, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? साइन 30 की, साइन 60 की, ठीक है। एक छोटा सा काम करूं, थोड़ा सा डेफिनेशन से हटते हैं, एक बार ट्रायंगल पे आते हैं। ए बी सी ट्रायंगल बनाया क्या मैंने? ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है तो सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री के। कोई दिक्कत इसमें? और सारी साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। मानते हो? अब एक छोटा सा और काम करो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ए से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ए से मैंने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये 90, ये 90, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। दोनों कॉन्ग्रुएंट तो कर लूंगे प्रूव, इनको भी नहीं कर पाऊंगे। अब क्या बात कर रहे हो? सीपीसीटी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। और ये एंगल कितने आएंगे? ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर हो? चलो अब देखना। और सीपीसीटी से अगर ये पॉइंट को मैं डी डिफाइन कर देता हूं, सीपीसीटी से ये दोनों पॉइंट भी क्या, ये दोनों साइड भी क्या आएगी? इक्वल आएगी। पूरी अगर ये एक्स थी तो ये कितनी आएगी? x/2। ये भी कितनी आएगी? x/2। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब शुरू करो, अब अपनी पुरानी डेफिनेशन लगाओ। साइन 30 कोस 30 के लिए लगाओ अपनी पुरानी डेफिनेशन। 30 डिग्री है, साइन 30 राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है बताओ भाई? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
साइन 30। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा x/2। हाइपोटेन्यूज कितनी है तुम्हारी x। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल के केस में x/2। हाइपोटेन्यूज कितनी है x और x गया बचा क्या 1/2। साइन 30 किसके इक्वल आया 1/2। यही होती है साइन 30 की वैल्यू। बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें किसी को? श्योर हो? चलो बहुत बढ़िया एक्सीलेंट। अब निकालना है क्या साइन 60। साइन 60 इस ट्रायंगल में आओ क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर की हाइट चाहिए मुझे, कहां से आएगी हाइट? हमें तो पता नहीं है सर हाइट, तो कहां से निकाले भाई? राइट एंगल ट्रायंगल एक पाइथागोरस नाम की चीज होती है। ये x है, ये कितना है x/2, तो ये तीसरी साइड आ जाएगी। क्या बनेगा AD का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर क्या होएगा x² बाय में 4 इज इक्वल टू किसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज x²। तो AD का स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा x² माइनस में x² बाय में 4 कितना आया ये 3x² बाय में 4। तो AD कितना आएगा तुम्हारा बोलो √3x बाय में 2। √3x बाय में 2। तो ये साइड कितनी आ चुकी है तुम्हारी √3x बाय में 2। करें फिर साइन 60 कितना होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है √3x बाय में 2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है x और x गए तो बचा क्या √3/2। किसी भी तरह की कोई दिक्कत बोलो भाई श्योर हो पक्का? ये किसके इक्वल आया तुम्हारा बताओ? ये क्या होता है cos 60 भी आएगा इसी ट्रायंगल से निकालना सेम आएगा। और ये किसके इक्वल आएगा cos 30 के। मानते हो कि नहीं? तो किस किस की वैल्यू निकाल चुके हो साइन 0 साइन 30 साइन 60 साइन 90 cos 0 cos 30 cos 60 cos 90। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का श्योर हो? देख लो भाई किसी भी तरह का कोई डाउट। करा क्या प्रोसेस क्या करा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई, एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, उसके बाद ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करी और पुरानी वाली डेफिनेशन यूज करी हमारी साइन थीटा कोस थीटा वाली। क्यों यूज करी? क्योंकि ट्रायंगल बन रही थी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी इसलिए यूज कर पाए। ठीक है कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का श्योर हो? अब सारे फटाफट साइन 45 के लिए ट्राई करो क्या कर सकते हो तुम। करो भाई साइन 45 कोस 45 कैसे निकालोगे? सोचो सोचो साइन 45 कोस 45 कैसे निकालोगे फटाफट। चलो देखते हैं फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। थोड़ी ज्यादा ही छोटी सी बन गई है कोई बात नहीं काम चला लेते हैं बना लेते हैं बड़ी बना लेते हैं भाई। ABC एक ट्रायंगल है। इस बार ये कैसे ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दो साइड क्या है इसकी इक्वल है इवन। थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन करते हैं है ना ढंग से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ABC एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये साइड और ये दोनों साइड क्या होंगी इक्वल। अब क्योंकि राइट एंगल है दो साइड पता है तो तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस से भाई निकालें तो x का स्क्वायर प्लस में x का किसके इक्वल आएगा तुम्हारा AC के स्क्वायर के कितना आया ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC कितना आया इधर से तुम्हारा √2x कितना आया √2x। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का श्योर? अब निकालो देखो क्योंकि एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल थी ये 90 हो गया
ये दोनों भी क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये एंगल भी कितना आएगा 45, ये एंगल भी कितना आएगा 45। अब साइन 45 निकालें, साइन 45 निकाल लेंगे, क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है मेरा x, हाइपोटेन्यूज कितनी है मेरी √2x, x और x गया, बचा क्या 1/√2, और ये किसके इक्वल आएगा cos 45, cos 45 भी निकाल के देख लो, cos 45 बेस x बाय में हाइपोटेन्यूज x बाय √2x, x और x गया 1/√2 बचेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को बोलो। तो अब तुम्हारे पास साइन और कोस के लिए सारी स्टैंडर्ड वैल्यू आ चुकी है, आ चुकी है, मानते हो 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट सारी तुम अपने आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि साइन कोस तो आपस में डिफाइन नहीं होते हैं सीधा सीधा। टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस, कोसिकेंट क्या होता है 1 बाय साइन, सीकेंट क्या होता है 1 बाय कोस, कोसिकेंट क्या, कोटेंजेंट क्या होता है कोस बाय साइन। तो जब साइन कोस की वैल्यू आ चुकी है तो टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट के लिए भी वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का? श्योर। चलो देखो, इसमें हमने ये लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। चीजें क्या देखी अभी तक? चीजें देखी जो तुम छोटी क्लासों में अपने बचपन में पढ़ते आ रहे हो, वही बस थोड़े से और अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से कैसे? कि साइन कोस की हमने एक बड़ी डेफिनेशन देखी, अपवर्ड वाली डेफिनेशन देखी, ठीक है। पर्टिकुलर केस नहीं देखा, सिर्फ पर्टिकुलर ट्रायंगल वाला केस नहीं देखा है, ठीक है। दूसरा कि भाई साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45, साइन 60 ये वैल्यू कहां से आई, कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। इनके पीछे का मैथ क्या लगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हर चीज के पीछे का मैथ जानने की कोशिश करो। जब तक हर चीज के पीछे का मैथ जानने की कोशिश नहीं करोगे, मैथ में अच्छे नहीं बन पाओगे, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत इसमें किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच।